मुझे नहीं पता था कि भारतवर्ष में हर महीने 2500 क्रेन बनती हैं और चाइना में 25,000। ये शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ज़रा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और सेक्टर जो एक सेक्युलर ग्रोथ पाथ पर आ रहा है वो है चीनी का बाजार। हम लोग देख रहे हैं कि सरकार एथेनॉल पर काफ़ी जोर दे रही है। अक्सर पिछले 2 दशक में हम लोगों ने चीनी को एक साइक्लिकल इंडस्ट्री के रूप में देखा है। क्या यहां पर मल्टी बैगर्स बचे हैं? इतना, इफ यू आस्क मी एज ए हाउस, हमारा शुगर पे इतना डिटेल्ड व्यू नहीं है कि, एंड ऐसे भी कमोडिटी प्राइस है जो खाली इंडिया से डिक्टेट नहीं हो रहा है, वो ब्राजील के क्रॉप से, ग्लोबल डिमांड सप्लाई से भी डिक्टेट होता है। बट यस, आपका ये मुद्दा बहुत बराबर है कि इंडिया में अभी शुगर प्राइसेस एक लेवल पर ही रहेगी, क्योंकि ऑल्टरनेट यूज इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल बहुत ही अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है। बट आई वुड स्टिल से कि मेरा इतना स्टडी नहीं है कि मैं इस पे कोई व्यू खास दे सकूं। अच्छा अमीषा जी, अक्सर आप ट्विटर पर ढूंढती होंगी और आपको जिक्र होता हुआ दिखेगा पार्टीज में जब आप जाती हैं, और वो लोग जो इतनी पकड़ नहीं रखते बाजार में और आपसे जुड़ते हैं तो वो चर्चा करते हैं कि भाई अगला मल्टी बैगर बताओ, और कहाँ हम 5 लाख रुपए लगाएं या आपके लेवल पर 1 करोड़ रुपए लगाएं और उसको 12 महीने में 2-3 करोड़ रुपए तब्दील होते हुए देखें, और 5 लाख रुपए लगाने वाले तो सीधा 1 करोड़ की बात करते हैं। आप भी ऐसे लोगों से जरूर टकराती होंगी पार्टीज में। क्या मल्टी बैगर्स बचे हैं बाजार में या उन्हें ढूंढना व्यर्थ है? हर एक बाजार में मल्टी बैगर डेफिनेटली बचे रहते हैं। जैसे एक सेगमेंट जो हम सबको पता है, आई से कि फ्यूचर का थीम 3 रहेगा। एक डिकार्बनाइजेशन इज अ बिग थीम, वैसे ही डिजिटाइजेशन एंड डिसरप्शन। तो ये काफी लंबे हद तक ये थीम चलते रहेंगे। उसी में एक स्टॉक इतना चला है, हम लोग कवर नहीं करते हैं, पर मैंने थोड़ा स्टडी किया हुआ है, तो ये EKI एनर्जी। अब वो पूरा डिकार्बनाइजेशन में कार्बन क्रेडिट लार्ज कॉर्पोरेट से जनरेट करके ग्लोबली बेचते हैं। उनका प्रॉफिट हो गया कुछ 25-40 करोड़ से होने जा रहा है 300 करोड़, और वहां से होने जा रहा है 600 करोड़। तो मुझे लगता है ये जैसे जैसे ये स्टोरीज पे थोड़ी बिलीफ आएगी तो सब्सटेंशियल रीरेटिंग अभी भी पॉसिबल है। वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में काफी नेम्स हैं जो लास्ट 10 साल में बहुत तकलीफ में आ गए, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर वाज जस्ट नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अभी तो क्या है, सबका इन्वेस्टमेंट एकदम लार्ज कैप में है, पर जिसके पास मैक्सिमम लैंड बैंक है और जो अच्छे से उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं विद स्ट्रेटेजी, ऐसा एक नाम है जो हम कवर नहीं करते हैं, सो फुल डिस्क्लेमर, बट DB रियलिटी। तो हाईएस्ट लैंड बैंक अगर बॉम्बे में किसी के पास है और तो DB रियलिटी के पास है, एंड दे हैव डन ऑल द टाई-अप्स विद एम्बेसी एंड सम ऑफ द अदर लार्ज कंपनीज फॉर जॉइंट डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक में ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि उनका डेट रिड्यूस हो जाएगा, फ्री कैश जनरेट हो जाएगा, नेक्स्ट 2-3 साल में फुल चेंज आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड दिस इज बिकॉज यू सेड कि कहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और बहुत भी हो सकती है। 1-2 जो मैंने देखी हुई है तो मैंने शेयर की। दिस इज नॉट आउट ऑफ अवर रिसर्च, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। जी हाँ, बिल्कुल फुल डिस्क्लेमर आपके सामने EKI एनर्जी पर आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए डायरेक्टर साहब, शायद आपको वो स्टॉक ढूंढना मुश्किल पड़ता हो, लेकिन ये 100-125 रुपए का IPO आया था कुछ समय पहले, और यहाँ पर आप जो अब प्राइस देख रहे हैं वो है शायद 6,000 रुपये, जहाँ तक मुझे याद आता है, ध्यान से माफ़ कीजिए, 7,764 रुपये। और आज की वॉल्यूम खासा आपको दिखेगी 26,000 शेयर। यहाँ पर शुरुआती ओपनिंग पारी हुई थी अप्रैल में 124 रुपये पर। चलिए, EKI एनर्जी का शायद हमारे पास फिलहाल टिकर नहीं है क्योंकि वो MSME सेगमेंट में है। अमीषा जी, कहां पर ओवर वैल्यूएशन है? सो मेरा मानना है कि जैसे 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, उसका टिपिकल पेनिट्रेशन इंडिया में इतना अच्छा है कि
उसका ग्रोथ सिंगल डिजिट ही जनरली हो सकता है। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ और डिसरप्शन ऑफ ईवी, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट पीक मार्जिन 20% इज ऑलमोस्ट पीक मार्जिन। यहां पर जो वैल्यूएशन पे ये टू व्हीलर चल रहा है, मुझे लगता है वो काफी कॉस्टली है। शायद मेरा ऐसा भी मानना है कि फोर व्हीलर में जो मार्केट लीडर है वो भी बहुत न्यू कंपटीशन से और ईवी से डिसरप्ट होंगे, तो यहां से उनका मार्केट शेयर बढ़ नहीं सकता। और बढ़ाने मतलब मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए ही स्ट्रेटेजी चेंज, न्यू मॉडल्स, सक्सेस ऑफ न्यू मॉडल्स सब लगेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों में मॉडरेशन आने का बहुत चांसेस है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू आईपीओस जहां पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसकी वजह से ये वैल्यूएशन है, मतलब नेक्स्ट 10 साल में 4 साल के बाद कैश फ्लो आएगा एंड बढ़ता जाएगा, उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो से जो वैल्यूएशन है उसमें जरा भी इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो वैल्यूएशन में बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो एक स्पेस है जहां मुझे लगता है कि यू नो आते साल में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी पिक एंड चूज करने में मिलेगी और उसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और